हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 20। और आज की इस वीडियो में भी आपको एक्सेल के और कुछ फंक्शन बताने वाला हूं। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, आज हमारा 20वां दिन है और उम्मीद है मुझे कि आप लोग एक्सेल को ठीक से सीख रहे होंगे। जितना भी मैं आपको फंक्शन बता रहा हूं उससे रिलेटेड हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और मैंने पिछले वीडियो में भी जो मैंने आपको 16, 17वां, 18वां दिन में जो मैंने आपको क्लास करवाया, मतलब वीडियो बताया था, उससे रिलेटेड मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको कई सारे मैंने प्रोजेक्ट्स दिए थे करने के लिए। और आज का जो वीडियो रहने वाला है वो भी मैं आपको एक्सेल के फंक्शन ही बताऊंगा, जिसमें हम लोग वी लुकअप फंक्शन सीखेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कई सारे प्री डिफाइंड फंक्शन एक्सेल में बना हुआ है और इसको हम लोग यूज कर रहे हैं अपने डेटा के ऊपर कुछ भी आउटपुट निकालने के लिए। और जब ये सारे फंक्शन हम लोग सीख चुके होंगे तो फिर हम लोग रिपोर्ट बनाना सीखेंगे, किस तरह से आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डेटा का आप मन चाहे रिपोर्ट बना सकते हो। जैसे भी आप उस डेटा में से जो भी चीज आप आउटपुट निकाल के देखना चाहोगे आप देख सकते हो। वो अगला हमारा जो वीडियो आने वाला होगा उसमें हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं और वी लुकअप फंक्शन को हम लोग ठीक से समझते हैं बहुत ही इजी तरीके से। इससे पहले कि मैं आपको वी लुकअप फंक्शन समझाऊं, आप लोगों को मालूम है कि एक्सेल एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शीट है और जो भी हमारा डेटा स्टोर होता है वो बिल्कुल एक टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसके अंदर कई सारे कॉलम्स होते हैं और कई सारे रोज होते हैं। जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे हो, मेरे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम, ये जो डेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें कई सारे सेल्समैन का नाम है और उन्होंने अलग अलग एरिया में सेल्स कर रखा है। तो क्या हो जब मैं आपको इसी डेटा में, इसी टेबल में मैं आपसे पूछूं कि भाई बताइए मुझे आप उन सेल्समैन का सेल्स मुझे बताओ जिसका आईडी 1020 है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक टास्क हो गया यहाँ पर कि भाई सर ने पूछा है कि 1020 वाला आईडी का सेल कितना है। तो आप क्या करोगे, मैन्युअली बताइए आप क्या करेंगे। आप क्या करेंगे, आप इस टेबल में जाएंगे और पहले तो आप 1020 को सर्च करोगे। 1020 आपको यहाँ मिलेगा, ये जो आईडी है, यानी कि 1020 का आपको क्या पता लगाना है, सेल पता लगाना है। तो सेल आप यहाँ पे देखोगे, इसी बेस पर ऐसे जाते जाते आप यहाँ पे पता लगाओगे तो आप मुझे बताओगे कि इसका सेल जो है वो 90,226 है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद बताया कि मैं जिसका आईडी 1050 है उसका सेल मुझे बताइए। यानी कि अब आप फिर दोबारा क्या करोगे, इसी टेबल में जाओगे और 1050 वाले आईडी का जो सेल्समैन होगा वो आईडी को आप पहले ढूंढोगे और उसका सेल आप मुझे बताओगे। जो कि बार बार आपको अगर करना हो तो ये काफी टाइम लगाएगा। और आपको मालूम है कि ये जो शीट है उसमें हम काफी बड़ा लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं और ये काम मेरे लिए बार बार मैनुअली पॉसिबल तो नहीं है। तो यहीं पर काम आता है आपका वी लुकअप फंक्शन। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि बार बार किसी टेबल में जा करके और एक वैल्यू के आधार पर आप किसी कॉलम के डेटा को गेट करना, ये आपको, आपके लिए या किसी के लिए भी मैनुअली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको भी मालूम है आज के टाइम पर किसी भी सेक्टर में जो डेटाज होता है, जो कंपनीज का डेटा होता है, काफी लार्ज अमाउंट में होता है और वो काफी बड़ा टेबल होता है। और आपके लिए, किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी लुकअप वैल्यू के आधार पर और बार बार उस टेबल में जा करके और किसी कॉलम के डेटा को रिट्रीव करना। तो यहां पर काम आता है आपका वी लुकअप फंक्शन। चलिए देख लेते हैं वी लुकअप फंक्शन क्या क्या आपसे सिंटेक्स मांगेगा, यानी कि आपसे क्या क्या वो आर्ग्यूमेंट मांगेगा जिससे आपको डेटा गेट करके आपको दे सकता है, किसी कॉलम का डेटा स्पेशली। तो देखिए मैंने यहाँ पर वी लुकअप फंक्शन का सिंटेक्स लिखा है, इक्वल टू वी लुकअप तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको मालूम अच्छी तरह से, फंक्शन आप ऑलरेडी सीख ही रहे हो। सबसे पहले आपको देना पड़ता है ब्रैकेट के अंदर लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आप समझ गए होंगे, आप उस टेबल में किस वैल्यू को आप ढूंढना चाह रहे हो। और उसके बाद आपसे मांगा जाता है क्या, टेबल अरे। मतलब आप लुकअप वैल्यू देने के बाद आपको बताना पड़ेगा वो जो वैल्यू वो किस टेबल में है। तो आपको टेबल का पूरा रेंज देना पड़ेगा, या तो आप टेबल का नाम अगर आप डिफाइन कर दोगे तो आप नेम भी दे सकते हो यहाँ पर। उसके बाद आपको कॉमा लगा के कॉलम इंडेक्स नंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कॉलम इंडेक्स नंबर, आप किस कॉलम के डेटा को आप गेट करना चाह रहे हो, रिट्रीव कौन से कॉलम के डेटा को करना चाह रहे हो। जैसे कि मैं इस सिनेरियो में आप देख रहे थे, मैं जो भी कह रहा था आपको कि मुझे 1020 वाला आईडी का सेल्स बताइए। तो सेल्स बेसिकली जो है ये कॉलम किस नंबर पर है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि जिसको आप लुकअप वैल्यू बनाते हो वो हमेशा कॉलम नंबर 1 होता है। तो यहाँ पे मेरा आईडी, अगर ये मेरा लुकअप वैल्यू है तो ये 1 होगा, फिर ये 2 होगा सेल्समैन, ये 3 होगा, 4 होगा और ये 5 होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो आप सिंटेक्स देख रहे हो, कॉलम इंडेक्स नंबर आपको देना होता है बेसिकली। और उसके बाद ये ऑप्शनल है रेंज लुकअप, और यहाँ पर आप ऑप्शनल में आप दे सकते हो। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली चाहिए, क्लोजेस्ट चाहिए, तो आप लुकअप वैल्यू के लिए आप क्लोज, अगर आपको लुकअप वैल्यू चाहिए यानी कि उस डेटा में एग्जैक्टली अगर आपको मैच करना है तो आप 0 टाइप कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको अप्रॉक्स में चाहिए तो आप यहाँ पर 1 टाइप कर सकते हो। ये भी हम इसको भी डिटेल में अगले कुछ वीडियोस में समझने वाले हैं। तो फिलहाल अभी तो आप इतना समझिए कि वी लुकअप फंक्शन का जो सिंटेक्स है इसमें मेन क्या है। वी लुकअप वैल्यू देना है, टेबल अरे देना है और कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, और एग्जैक्टली के लिए आपको 0 टाइप करना है। तो चलिए इसको हम एक बार प्रैक्टिकली चलते हैं अपने डेटा में और इसको देखते हैं। तो वही हम लोग सिनेरियो रखते हैं यहाँ पर, जो मैं अभी आपसे पूछ रहा था कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, 1020 वाला आईडी का सेल्स पता लगाना है। तो देखिए मैं बार बार मैनुअली नहीं जाऊंगा और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, छोटा सा अपना एक डैशबोर्ड बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मुझे क्या यहाँ पर इनपुट लेना है, एम्प्लॉय आईडी दो और उसका क्या पता लगाओ,
सेल पता लगाइए। देखिए मैंने एक छोटा सा डैशबोर्ड बना लिया। बेसिकली ये क्या काम करेगा, ये बिल्कुल एक डायनेमिक काम करेगा। देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक आईडी अपना डालूंगा, जैसे मैंने 1020 लिखा, और मुझे तुरंत इस डेटा में से इसका सेल पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं वीलुकअप फंक्शन। पहली बार लगाने जा रहे हैं हम लोग। देखिए इक्वल टू वीलुकअप आपको लगाना ही होगा। फिर उसके बाद आपको लुकअप वैल्यू देना होगा। लुकअप वैल्यू में आप क्या देंगे, ये वाला सेल, यानी कि ये जो आपका एम्प्लॉय आईडी है। ओके, कॉमा। अब ये एम्प्लॉय आईडी बेसिकली टेबल अरे कौन से टेबल में मिलेगा, तो कौन से टेबल में मिलेगा, हमारे पास टेबल इस साइड में पड़ा हुआ है। देखिए मैं इस पूरे टेबल का रेंज ले लूंगा। आप चाहें तो इसका नेम भी आप डिफाइन कर सकते हो, ये अगले वीडियो में आपको या इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। ये रहा। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, ये देखिए टेबल अरे दे दिया। हालांकि मैंने इस टेबल का जो नाम ये एक रेंज दिया है, ये बेसिकली इसका नाम ऑलरेडी नेम डिफाइन आप देख रहे हो, एफसी है। तो ये कैसे हुआ मैं आपको बता दूंगा। तो आपको ये रेंज देना पड़ेगा। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपको सेल्स सेल्स बेसिकली कौन से आपका कॉलम नंबर पर है, तो जिसको आप लुका वैल्यू मान के चलते हो हमेशा एक नंबर पर रहता है। तो ये एक नंबर है, दो, तीन, चार, पांच। तो आपका सेल्स का जो कॉलम नंबर है वो 5 है। और उसके बाद मुझे एग्जैक्टली चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 0 टाइप कर दूंगा कॉमा लगा करके। और जैसे आप ब्रैकेट बंद करोगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको ये अमाउंट जो है बेसिकली ये देखिए आपका आ गया 1020 का जो आईडी है उसका जो सेल है वो 90,226 रुपये है। अब अब आपको मालूम हो गया होगा कि जैसे आप यहाँ पर आईडी अगर आप चेंज करोगे तो उसका सेल जो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जरा इसको समझते हैं। देखिए इसके बिहाइंड द सीन चलते हैं थोड़ा सा। ये कैसे लाया है, ये 90,226 आपको कैसे बताया है, इसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या हुआ होगा, आपको मालूम है आपके पास ये ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ है जिसमें सेल्समैन का रिकॉर्ड है। जब आप वीलुकअप फंक्शन लगाए हो तो आपने एक सबसे पहले तो क्या दिया, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आपने क्या दिया, 1020, जो आपको मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं मैनुअली क्या कर रहा था, 1020 को ढूंढ रहा था। तो इसने भी क्या किया होगा, वीलुकअप फंक्शन ने क्या किया होगा, ये इस टेबल में गया होगा और 1020 वाला आईडी को ढूंढा होगा। यहाँ पर ये देखिए उसको यहाँ मिल गया होगा, और इसी टेबल में गया होगा क्योंकि आपने इसी टेबल का रेंज दे रखा है। और उसके बाद आपने बोला होगा कि मुझे तुझे मिल जाएगा, तो पांचवा नंबर का जो कॉलम होगा उसका डेटा मुझे दे दियो। तो पांचवा नंबर का कॉलम कौन सा है, ये देखिए यहां से इसने काउंट किया होगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये इसको मिला होगा 90,226। और इसीलिए आपको यहाँ पर जैसे आप एंटर मारते हो तो ये देखिए यहाँ पर 90,226 आपको आउटपुट दे रहा है। अब क्या होगा, देखो जैसे मैंने 1050 लिखना है तो ये देखो जी सेल्स उसका आ गया है। और जैसे मैं लिखूंगा 1001 तो ये देखो जी उसका सेल्स आ गया। यानी कि अब बार बार आप जैसी आईडी चेंज करोगे तो उसका जो सेल्स का अमाउंट होगा वो आपके स्क्रीन पर आता रहेगा। और ये आपने एक बहुत ही बढ़िया इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना लिया, छोटा सा ही बनाया है। जैसे ही आप एम्प्लॉय आईडी डालो उसका सेल्स आपको पता चल जाएगा। और सिर्फ सेल्स ही नहीं, आप किसी भी मतलब यहाँ पर जो आपके पास आईडी के अलावा जो 4 कॉलम है, आप किसी का भी डेटा गेट कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर मैं चाहता हूँ उसका नेम क्या है, मुझे नेम पता लगाना है, तो मैंने लिखा एक नेम। और यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, वी लुकअप फंक्शन लगाऊंगा और लुकअप वैल्यू मैं दे दूंगा, ये आईडी है मेरा। फिर सेम आईडी वही लुकअप वैल्यू रहेगा बेसिकली मेरा। और टेबल, देखिए मैंने अभी टेबल का नाम अभी दिया था, अभी जैसे मैंने टेबल का रेंज सिलेक्ट किया था इसमें, तो इसका नाम क्या आया था, एफसी आया था। तो मैं यहाँ पर नाम भी दे सकता हूँ, ये देखिए मैंने दे दिया एफसी है, कॉमा। अब ये एफसी है मैं क्यों दे रहा हूँ अभी आपको मैं बता देता हूँ। जस्ट आप इस टेबल का एक रेंज दे सकते हो, नेम डिफाइन कर सकते हो बेसिकली। इसलिए क्योंकि बार बार अगर आपके पास कोई टेबल है तो बार बार रेंज सिलेक्ट करना किसी के लिए पॉसिबल मतलब काफी बड़ा रेंज हो जाता है, तो इसलिए हम इसका नेम डिफाइन करते हैं, हमारे लिए इजी हो जाता है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है, नेम आपका कौन से कॉलम नंबर पर है, आप देख लीजिए एक बार। आईडी आपका फर्स्ट है तो नेम आपका दूसरा नंबर पर है, सेल्समैन का जो नेम है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा बताइए, कॉलम नंबर क्या दूंगा, 2, क्योंकि मुझे 2 नंबर कॉलम के डेटा को रिट्रीव करना है। उसके बाद हम देंगे 0, एग्जैक्टली के लिए 0 देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। ये देखिए यहाँ पर उसका नाम भी आपका आ रहा है। तो जैसे हमने आईडी, अब देखिए आईडी चेंज करना है तो उसका सेल्स भी बताएगा उस सेल्समैन का, और नेम भी बताएगा, क्योंकि मुझे नेम भी मैं इसी लुक का वैल्यू के बेस पर गेट कर रहा हूं। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 1005, ये देखिए जी नाम है नीरज और सेल्स इसने इतना कर रखा है। यानी कि अब आपको VLOOKUP फंक्शन से क्या समझ में आया, अब आपको इस टेबल से कोई मतलब नहीं रहा बेसिकली, क्योंकि अब आप जैसी आईडी डालोगे तो आप सेल्स भी पता लगा रहे हो और नेम भी। तो आपके लिए बहुत इजी हो गया। जो काम हम पहले मैनुअली कर रहे थे, और वैसे भी मैनुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया है कि अब अलग अलग बिजनेस में या अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग कंपनीज के अंदर काफी काफी बड़ा डेटाज होता है, तो उसमें हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि बार बार मैं किसी वैल्यू के आधार पर किसी कॉलम के डेटा को गेट करूं। तो यहाँ मैंने VLOOKUP से एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया, और आप समझ गए होंगे कि लुकअप वैल्यू के बेस पर किसी भी कॉलम के डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, और यही काम VLOOKUP फंक्शन करता है। और मैं आपको आने वाले वीडियोस में VLOOKUP के कई सारे मैं आपको फंक्शन बता मतलब जो प्रोजेक्ट है, प्लस अलग अलग जो एडवांस लेवल का VLOOKUP है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ।
मैं आपको रेंज का जो नेम होता है वो आप कैसे डिफाइन करोगे ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि वीलुकअप फंक्शन में आपको जो टेबल होगा उसका आपको रेंज बेसिकली सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए, अगर मेरे पास ये अगर रेंज होगा तो मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लूंगा, देन फॉर्मुला टैब में आप जाएंगे और यहाँ पर आपको एक डिफाइन नेम का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप डिफाइन नेम पे क्लिक करोगे तो ये आपको जो भी नाम देना होगा आप दे सकते हो। जैसे मैं इसका नाम यहाँ पर कुछ भी दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया FCA या मैंने हेलो दे दिया, ओके। आप ओके कर दूंगा तो ये जो आपने अभी रेंज मैंने सिलेक्ट किया था इसका नाम हेलो हो गया। और अगर मैं इसको वीलुकअप में यूज करूंगा तो मैं यहाँ पर जहां पर ये टेबल अरे मांगेगा इसमें मैं हेलो दे सकता हूं और बार बार मुझे ये रेंज को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप वीलुकअप फंक्शन आज के इस वीडियो से सीखे होंगे।